पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा, ये वो सवाल है जिसके जवाब में पिछले 3 हफ्तों से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब टिकटिकी लगाकर बैठे हुए थे। और जो डेवलपमेंट्स पिछले कुछ अरसे में हो रही थी उनको पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स बड़ी गहरी निगाह से देखते हुए ये कह रहे थे कि बाबर आजम का अब मजीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जो मीटिंग्स गैरी क्रिस्टन और मोहसिन नकवी के दरमियान हुई हैं, इन मीटिंग्स को देखकर यह कहा जा रहा है कि नए कप्तान के हवाले से जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। और नया कप्तान कौन होगा, यह फैसला कब सुनाया जाएगा, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो इशारे जनाब इस वक्त किए जा रहे हैं वो किस खिलाड़ी की जानिब हैं और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर उनके नए कोच का जो नाम पिछले चंद दिनों से मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा था, उसके ऊपर आज जो मोहर है वो लगा दी गई है कि भारत के साबिक लेजेंडरी बैट्समैन गौतम गंभीर अब भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। और गौतम गंभीर का जो कैरियर है वो जितना शानदार था उतना ही उनका जो रिटायरमेंट के बाद वाला कैरियर है उसके ऊपर माजी के अंदर उंगलियां उठ चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं तो उसका इंपैक्ट जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर क्या होगा और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं क्रिकेट की सतह पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर मामला वैसे ही गर्म है। तो गौतम गंभीर माजी के अंदर ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान चूंकि जो अस्करियत पसंदी है उसको बढ़ावा देता है और ये इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर जनाब भारत के साबिक क्रिकेटर्स लगाते रहते हैं जब वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर चूंकि बीजेपी के साथ भी उनका लिंक था तो वो बड़े ओपन होकर जो चीजें हैं वो बोला करते थे। तो अब जनाब आइंदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो मैंने आपके साथ करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा साहब, चूंकि वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बहुत ज्यादा हमायत करते थे तो अब उन्होंने अगेन इन दोनों के लिए जो आवाज है वो उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब पाकिस्तान टीम को नाकामियां मिली पहले 2 मैचेस के अंदर, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान यूएसए से हारा था, चाहे मैच जो है वो सुपर ओवर के अंदर जाकर पाकिस्तान हारा था, लेकिन ज्यादातर जो क्रिकेट शायकीन और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पावर प्ले के अंदर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली थी और उसमें ज्यादातर गेंदें जो हैं वो बाबर आजम ने चूंकि खेली थी और उनके ऊपर वो ज्यादा रन जो है वो नहीं बटोर पाए थे। तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम जो है उनकी वजह से पाकिस्तान यूएसए से हारा था। देन जनाब इंडिया वाले मैच पे चला जाए तो 47 गेंदों के ऊपर 47 रन पाकिस्तान को चेज करने थे और इस मैच के अंदर ओवरऑल पाकिस्तान ने सिर्फ 120 रन जो हैं वो 20 ओवर्स के अंदर हासिल करने थे। और इसी मैच के अंदर 44 गेंदें खेलकर पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 31 रन स्कोर किए थे। तो अगेन जनाब कहा गया कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच जो है वो हरवाया है। तो इन दोनों के हवाले से यह कहा जा रहा था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसके अंदर इनकी जगह नहीं बनती। तो रमीज राजा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इन दोनों के लिए आवाज उठाई और यह कहा कि इन्हीं दोनों के होते हुए पाकिस्तान एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचा था और फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी खेला था। तो इन दोनों की जो अप्रोच है उसके ऊपर चीजें बेहतरी की जानिब लेकर जाई जा सकते हैं। लेकिन जब इनको हटाया जाए ओपनिंग पोजीशन से तो इनके बाद कौन है, ये जनाब वो सवाल है जिसके बारे में अभी तक पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन दोनों को बाहर कर देना चाहिए, वो बात नहीं करते। हाँ, कुछ नाम हमारे सामने रखे जाते हैं, जिस तरह माजी में यह कहा गया था कि अब साइम अयूब चूंकि आ चुका है तो साइम अयूब वो परफॉर्मेंस देगा कि पाकिस्तान जो है वो हर मैच के अंदर अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो 200 से ज्यादा रन फट्टे के ऊपर लगाएगा और अगर चेस कर रहा है तो 200 रन चेस करते हुए पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब साइम अयूब पाकिस्तान के लिए खेला तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो उसके साथ चीजें लिंकअप की जाती थी। सो अब जनाब रमीज राजा का
कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट के वो अंधे फैंस जो कुछ लोगों की हमायत में कुछ क्रिकेटर्स के लिए जनाब इस वक्त अपने आंखें बंद करके प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं, तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि जनाब बाबर और रिजवान को ठीक है साइडलाइन करते हैं, लेकिन अब आप ये बताएं कि इन दोनों को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो फिर इनको रिप्लेस करने वाला कौन है, क्योंकि पाकिस्तान के करंट सिस्टम के अंदर तो ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो इन दोनों को रिप्लेस कर सके। और अगर दोनों को बाहर करना है तो देन तो फिर आप टीम का जो कबाड़ा है वो करके रख देंगे। हाँ, एक को आप नीचे भेज दें, एक को ऊपर बैटिंग करवा लें, उसके साथ किसी को जनाब बैटिंग के लिए भेजें, तो देन भी चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव वे में आगे जा सकती हैं। लेकिन अगर दोनों को इस तरह से बाहर निकाला जाए कि जनाब इन दोनों के होते हुए पाकिस्तान को जीत नहीं मिल रही, तो माजी में जब पाकिस्तान जीतता था तो क्या वो इन दोनों की वजह से नहीं जीता था? ये जनाब वो सवाल है और ये खुशखबरी है जो रमीज राजा ने बाबर आजम प्लस मोहम्मद रिजवान को दी है। अब आते हैं जनाब इंडियन टीम का नया कोच गौतम गंभीर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। किसी भी लम्हे जनाब जो बीसीसीआई है वो ऐलान कर देगा कि गौतम गंभीर जो है वो इंडियन टीम के कोच के तौर पर फ्राइज सर अंजाम देंगे। लेकिन गौतम गंभीर का माजी जो है और माजी में भी खास तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने बयान दिए थे जब वो जनाब बीजेपी के साथ मुंसलिक हुए थे, तो उस वक्त वो क्रिकेट को साइडलाइन करके कई चीजों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे, जिसमें उनका यह भी बयान है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह की जो क्रिकेट है वो नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि गौतम गंभीर को अगर पिछले एक साल में स्टडी किया जाए, जब पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत जा रहा था, तो देन जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने जनाब बैकफुट के ऊपर जाकर जो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी बयानात थे उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा था। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो जनाब स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो चुका है और जो दोस्ती यारी के इल्जामात लगते थे उसके ऊपर भी गौतम गंभीर जो है वो अपनी जो आवाज है वो उठा चुके हैं। तो अब गौतम गंभीर का जो कोचिंग कैरियर है वो देखने वाला होगा, क्योंकि एज अ प्लेयर उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा जो सर्विसेज हैं वो दी, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी और दुनिया जो है वो वीरेंद्र सहवाग और जो सचिन तेंदुलकर हैं उनके नाम लेते हुए गौतम गंभीर को जो इज्जत अफजाई जो उनको जनाब उनकी परफॉर्मेंस की वजह से लाइमलाइट मिलनी चाहिए वो लाइमलाइट नहीं देते। लेकिन अब एज अ कोच चूंकि वही करता धरता होंगे, तो मुझे लगता है कि आइंदा जो आईसीसी का बड़े इवेंट्स होंगे उनमें अगर भारतीय टीम जीतेगी तो उसमें गौतम गंभीर जो है उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है जो उनको उनके क्रिकेटिंग डेज के दौरान नहीं मिला था वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच कौन, नया कप्तान कौन होगा, बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। लेकिन जब गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान पहुंचे और वो लाहौर एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो उनसे चलते चलते बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जो सवाल है वो किया गया, तो उन्होंने बस इशारा किया। उस इशारे को लेकर अब जनाब जो इंटरनेशनल मीडिया और जो गैरी क्रिस्टन के साथ काम कर चुके हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टीम में फिलफौर जो नया कप्तान है वो नहीं आएगा और बाबर आजम जो है वही पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर जो काम है वो करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो अल्टीमेटली बाबर आजम की जो किस्मत है उसको डिफाइन करेगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान नहीं जीतेगा बाबर आजम की लीडरशिप में, तो देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको एक नया कप्तान मिलेगा। फिलहाल जनाब फैसला हो चुका है और ये फैसला महफूज है। अब सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इसलिए नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज है वो नवंबर में है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो जब टीम सेलेक्ट होगी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो तभी जनाब ज्यादा चांसेस हैं कि नए कप्तान को लेकर जो ऐलान है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा और वहां पर नए कप्तान की सूरत में हमें अगेन जनाब बाबर आजम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।